नमस्कार जी दोस्तों, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं दी सोल्जर चैप्टर के समरी के बारे में। तो आपसे अगर पूछा जाएगा हु कंपोज दी पोम दी सोल्जर, तो आप क्या बताओगे? दी सोल्जर चैप्टर जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, जो अगर हम लोग भारत से हैं तो हम लोग अपनी भारत की प्रशंसा करते हैं, कभी अगर इंग्लैंड से हैं तो अपने इंग्लैंड की देश की प्रशंसा करते हैं। पूरे समरी को आज बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इसका समरी निश्चित रूप से आप सभी को याद होने चाहिए, हर हाल में याद होने चाहिए। तो चलो जी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, आप सभी को पता होगा इंग्लिश क्लास 12 का एक सीरीज हम चालू किए हैं जिसमें इंग्लिश के सभी चैप्टर्स के समरी आप सभी को कवर करवाएंगे, और हम लोग 5 नंबर चैप्टर तक समरी देख चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम लोग 6 नंबर चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर चैप्टर पोएट्री सेक्शन जो है आज उसको देखेंगे, और ये जो है चैप्टर का नाम क्या है? दी सोल्जर। इस चैप्टर की समरी को आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, जो कि आप सभी को पता होगा 5 मार्क्स में समरी पूछा जाता है। और बोल सकते हैं दी सोल्जर चैप्टर जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है ना। कभी भी देखोगे हम गेस करके देंगे तो उसमें दी सोल्जर चैप्टर जरूर गेस में होगा मेरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है और इसका समरी निश्चित रूप से आप सभी को याद होने चाहिए, हर हाल में याद होने चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं, फिर राइटर के बारे में समझ लेते हैं, और फिर समरी कैसे लिखना है उसको आपको बतलाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि किसी को अगर किसी का इंग्लिश अगर वीक है उसको भी समझने में दिक्कत ना हो। तो चलो जी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो दी सोल्जर के बारे में बात कर, थोड़ा सा हम बस समझा देते हैं और उसके बाद आप सभी लोग अच्छे से देखिएगा, है ना। थोड़ा सा बस हम आपको समझा देते हैं। देखो जी, चैप्टर का नाम क्या है बाबू? दी सोल्जर, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? दी सोल्जर, ठीक है, यही नाम है ना। दी सोल्जर का मतलब क्या होता है बाबू? एक सैनिक, है ना। दी सोल्जर का मतलब होता है एक सैनिक। यहां पे दी सोल्जर चैप्टर को लिखने वाले कौन है? इस चैप्टर को लिखने वाले हैं रूपर्ट, है ना, रूपर्ट ब्रूक, है ना, रूपर्ट ब्रूक इस चैप्टर को लिखे हैं, ये जो राइटर हैं। और ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को हम लोग या तो बोल सकते हैं एक वॉर पोम, है ना, एक युद्ध के बारे में लिखा हुआ कविता है, या फिर बोल सकते हैं इस चैप्टर को एक सोनेट, है ना। सोनेट भी हम लोग बोल सकते हैं। सोनेट इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि ये जो पोम है ना, ये कुल मिला के 14 लाइन का है ना। और जो भी 14 लाइन का पोएम होता है, यानी 14 लाइन की जो कविता होती है, जो 14 लाइन की कविता होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोनेट। तो इसलिए दी सोल्जर क्या हो गया? एक सोनेट भी हो गया। और ये 14 लाइन का जो पोम होता है, इसमें सोनेट को बोल सकते हैं 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए रहते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड किए रहते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें 8 लाइन होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है उसमें 6 लाइन होता है। 8 लाइन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्टेव। क्या कहते हैं? ऑक्टेव, ठीक है। और जो 6 लाइन होता है उसको हम लोग कहते हैं सेस्टेट, है ना। क्या कहते हैं? सेस्टेट कहते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये हो गया दी सोल्जर, एक वॉर पोइट, वॉर पोम, और एक हो गया सोनेट। सोनेट क्या होता है? जिसको हम लोग गा सकते हैं, जिसको हम लोग सिंग कर सकते हैं, और ये कुल मिला के 14 लाइन का होता है। जो 14 लाइन का होता है उसी को हम लोग सोनेट कहते हैं। सोनेट को 2 प्रकार से बांटा जाता है, ये हो गया। रूपर्ट ब्रूक जो है ना, ये इंग्लैंड से हैं, तो ये इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं, और ये बोलते हैं कि जब ये इंग्लैंड से दूसरे कंट्री, अदर कंट्री जाएंगे, मान लो अगर इंग्लैंड से मान लो ये इस कंट्री आए, है ना, इंग्लैंड से मान लो ये इस कंट्री आए, और मान लो यहां पर जो है वो युद्ध के लिए गए, मान लो वो बोलते हैं कि अगर हम मान लो इस जगह पे हमको दफना दिया गया, इस जगह पे इन्हें, जब इस देश में इनकी मृत्यु होगी तो इनका लाश लेके जाके दूसरे देश नहीं ले जाएगा अपना देश, तो इसी देश में उन्हें दफनाया जाएगा। तो ये बोलते हैं जिस देश में मेरी मृत्यु होगी वहीं पर मुझे दफनाया जाएगा, वहीं पे मेरा शरीर दहन होगा। तो ये जो जगह होगा ना, ये जगह हर हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। वो ऐसा क्यों बताते हैं कि वो जगह हर हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा? क्योंकि बोलते हैं क्यों होगा? क्योंकि ये जो मेरा शरीर है वो उस मिट्टी से मिल जाएगा, और मेरा शरीर जो बना है ना, मेरा शरीर जो बना हुआ वो इंग्लैंड के कण से, इंग्लैंड के धूल से बना हुआ है, ठीक है। इसलिए ये जगह जहां पे मुझे दफनाया जाएगा ये हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। कभी अपने देश के प्रति देशभक्ति को यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो चलो भाई, है ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं। दी सोल्जर बहुत प्यारा एक चैप्टर है अपनी देशभक्ति को जाहिर करने का, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है। जो अगर हम लोग भारत से हैं तो हम लोग अपनी भारत की प्रशंसा करते हैं, कभी अगर इंग्लैंड से हैं तो अपने इंग्लैंड की देश की प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो दी सोल्जर चैप्टर एक क्या हो गया? एक पोम हो गया, जो कि एक वॉर पोम हो गया, है ना, युद्ध के बारे में लिखा हुआ कविता हो गया, ठीक है। एक सोनेट भी एक हो गया, ठीक है। आप सभी को अभी जस्ट बताएं सोनेट क्यों हुआ, चूंकि ये 14 लाइन का पोम है। और इस चैप्टर के पोइट कौन हो गए? रूपर्ट ब्रूक, है ना। रूपर्ट ब्रूक जो है इस चैप्टर को लिखे हैं। तो आपसे अगर पूछा जाएगा हु कंपोज दी लेसन दी पोम दी सोल्जर, तो आप क्या बताओगे?
रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक जी का जन्म कब होता है? तो 3 अगस्त 1887 में इनका जन्म होता है। कब होता है? 1887 में। कहाँ पे? रुग्बी में, यूनाइटेड किंगडम, यानी बोल सकते हैं इंग्लैंड में ही इनका जन्म होता है। रुग्बी जगह था वहां पे। ये डाइड करते हैं 23 अप्रैल 1915 को। ग्रीस में इनका निधन होता है। कहाँ पे? ग्रीस में इनका निधन होता है। ये हो गया राइटर के बारे में। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे सवाल वगैरह पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग समरी को देखते हैं। समरी आपको कैसे लिखना है। बहुत प्यारा छोटा सा समरी हम बना के लाए हैं और बहुत आसान भाषा में आपको हम बताते हैं, ठीक है, बहुत आसान भाषा में। चलो, दी सोल्जर इज ए पेट्रियोटिक सोनेट रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। दी सोल्जर जो है एक पेट्रियोटिक सोनेट है जो कि रूपर्ट ब्रूक जी के द्वारा लिखा गया है। पेट्रियोटिक सोनेट का मतलब, सोनेट तो आप समझ में आ गया कि 14 लाइन की जो कविता होती है उसको कहते हैं। पेट्रियोटिक को कहते हैं मतलब देशभक्ति। देशभक्ति एक सोनेट है, रूपर्ट ब्रूक जी के द्वारा लिखा गया। दी सोल्जर रूपर्ट ब्रूक जी के द्वारा लिखा गया एक देशभक्ति वाली सोनेट है, देशभक्ति वाली सोनेट है। ए फेमस इंग्लिश वॉर पोइट। रूपर्ट ब्रूक क्या है? एक फेमस इंग्लिश वॉर पोइट है, अंग्रेजी युद्ध के कवि हैं, ठीक है, युद्ध के वर्णन करने वाले कवि हैं। इन दिस पोम, इस कविता में द पोइट एक्सप्रेसेस द डीप लव ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर फॉर हिज मदरलैंड। इस कविता में कवि एक्सप्रेस करते हैं डीप लव, बहुत गहरा प्यार, ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर, एक अंग्रेजी कवि के, अंग्रेजी सोल्जर मतलब बोल सकते हैं सैनिक के बारे में। अंग्रेजी सैनिक के दिल में जो है प्यार होता है फॉर हिज मदरलैंड, अपने देश के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, उसको यहाँ पे दर्शाए हैं। तो क्या लिखें कि भैया जो दी सोल्जर चैप्टर है एक बहुत ही देशभक्ति वाली एक सोनेट है, रूपर्ट ब्रूक जी के द्वारा लिखा गया। ए फेमस इंग्लिश वॉर पोइट, एक बहुत ही प्रसिद्ध इंग्लिश वॉर पोइट हैं। इन दिस पोम, इस कविता में द पोइट एक्सप्रेसेस द डीप लव ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर फॉर हिज मदरलैंड। इस कविता में जो पोइट हैं एक्सप्रेस करते हैं डीप लव ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर, है ना, अंग्रेजी कवि के बारे में, अंग्रेजी सोल्जर, है ना, अंग्रेजी सिपाही के जो है ना गहरा प्यार जो होता है अपनी मदरलैंड से, अपनी मातृभूमि से, उसको यहाँ पे शो करते हैं कि कैसे अंग्रेजी जो सैनिक होते हैं, जैसे भारतीय सैनिक को भारतीय मिट्टी से बहुत प्यार होता है, ऐसे अंग्रेजी सैनिक को वहां की मिट्टी से बहुत प्यार होता है। तो उसी प्यार को, उसी गहरी जो है ना प्रेम को यहाँ पे दर्शा रहे हैं कवि। आगे लिखेंगे द सोल्जर imagines that if he dies while fighting in a foreign field। यहाँ पे जो है जो सोल्जर्स जा रहा है, जो सोल्जर युद्ध पे जा रहा है वो इमेजिन करता है, वो कभी यहाँ पे ही है सोल्जर, ठीक है, वही जो इमेजिन करते हैं डैट कि इफ ही डाइज, अगर वो मर जाते हैं while fighting in a foreign country, विदेशी भूमि में लड़ते हुए, अगर विदेशी भूमि में अगर मान लो वो लड़ते हुए मर जाते हैं, अगर वहां पे, है ना, अगर वो डाइज कर जाते हैं, तो वही ये बताते हैं, ठीक है, वही बताते हैं द प्लेस वेयर ही वरीड, जहां पे उन्हें दफनाया जाएगा, विल बिकम ए पार्ट ऑफ इंग्लैंड फॉर एवर। जिस जगह पे उन्हें दफनाया जाएगा वो जगह हर हमेशा के लिए किसका हो जाएगा? वो जगह हर हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, ये बताते हैं। ही बिलीव्स, वो मानते हैं, दिस बिकॉज, वो ये मानते हैं, क्यों ये मानते हैं? बिकॉज, क्योंकि हिज बॉडी वॉज बॉर्न, क्योंकि उसका बॉडी जो है बॉर्न लिया है, मतलब जन्म लिया है, उसका शरीर जो है जन्मा है, शेप आकार मिला है, एंड नॉरिश पोषण मिला है बाय इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा ही उसका शरीर जन्म लिया है, वहीं पे वहीं आकार लिया है, वहीं पे उसका पोषण मिला है, खाना पाना सब कुछ वहीं पे हुआ है इंग्लैंड में ही। इसलिए बोलते हैं कि मेरा शरीर तो इंग्लिश से बना हुआ है, यानी इंग्लैंड से बना हुआ है, इंग्लैंड की मिट्टी से बना हुआ है, तो ये जो जगह मुझे जहां दफनाया जाएगा उस मिट्टी में हम मिल जाएंगे, तो वो मिट्टी जो है हर हमेशा के लिए इंग्लैंड का कहलाएगा, जिस जगह पे मुझे दफनाया जाएगा। कवि का ऐसा मानना है, ठीक है। ही रिमेंबर्स द फ्लावर्स, रिवर्स एंड फ्रेश एयर ऑफ हिज होमलैंड, अपनी मिट्टी का जो है, अपनी मातृभूमि का फूल, नदी और वहाँ की ताजी हवा को वो याद रखते हैं विथ ग्रेट अफेक्शन, बहुत ही लगाव के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, अपनी बोल सकते हैं वहाँ की फूल, वहाँ की नदियाँ, वहाँ की ताजी हवा, इन सब को बहुत अच्छे से, अपनी मातृभूमि की इन सभी चीज़ों को बहुत प्यार से वो याद रखते हैं। आगे लिखेंगे द सोल्जर आल्सो फील्स ग्रेटफुल टू इंग्लैंड फॉर गिविंग हिम हैप्पी थॉट, ड्रीम्स, लाफ्टर, काइंडनेस एंड पीस। यहाँ पे जो सोल्जर हैं यानी जो कवि हैं, आल्सो फील्स ग्रेटफुल, बहुत ही कृतज्ञ महसूस करते हैं, बहुत ही मतलब एहसान मानते हैं अपने देश के प्रति, टू इंग्लैंड, फॉर गिविंग हिम हैप्पी थॉट, कि इंग्लैंड ने उन्हें हैप्पी थॉट दिया, अच्छे विचार दिए, खुशी वाला विचार दिया, ड्रीम्स, सपने दिए, है ना, लाफ्टर, हंसी दिया, है ना, काइंडनेस, दयालुपन दिया, एंड पीस, और बोल सकते हैं
शांति दिया उस देश ने, इंग्लैंड जो उनके प्रति ये सब दिया, इंग्लैंड में कभी को ये सारा चीज मिला, इसके लिए कभी कृतज्ञ महसूस करते हैं इंग्लैंड के प्रति। इवन आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद भी ही बिलीव्स, वो मानते हैं कि हिज लव एंड मेमोरीज ऑफ इंग्लैंड विल रिमेन्स अलाइव, वो मानते हैं कि उनका प्यार और जो यादें हैं ना इंग्लैंड के प्रति वो हर हमेशा जिंदा रहेगा। कभी ये मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी इंग्लैंड की जो यादें हैं और उनका जो प्रेम है वो जिंदा रहेगी। और लास्ट में लिख सकते हैं सो एट द लास्ट, और अंत में वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं दिस इज एन ऑसम पोम बाय रूपर्ट ब्रूक, कि ये एक बहुत ही शानदार पोम है, बहुत ही शानदार कविता है, रूपर्ट ब्रूक जी के द्वारा लिखा गया, वेयर ही शोज ए सोल्जर्स डीप डिवोशन टू हिज मदरलैंड, जहां पे एक सैनिक का जो है ना मातृभूमि के प्रति जो प्यार होता है, जो समर्पण होता है, उसको बहुत अच्छे से दिखाए हैं। तो ये कुल मिला के आपका दी सोल्जर चैप्टर का इस तरीके से आप समरी को लिख सकते हैं। एक बार हम आपको दोबारा से रिवाइज करवा देते हैं और आप थोड़ा सा जान लीजिए कि हम लोग का एजुकेशन बाबा ऐप है, जहां पे आप 10th 11th और 12th की प्रॉपर ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट सब की बैचेस मिल जाएगी। आप ऐप एक्सप्लोर करोगे, ऐप डाउनलोड करो और वहाँ पे सभी बैचेस आपको मिल जाएगी। उसमें आप अपना जो भी आपके सुटेबल बैचेस हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और हमारी एक सपोर्ट टीम है, इस पर आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हो, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बैच आपके लिए बेस्ट होंगे। ठीक है, चलो एक बार हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। आपको क्या बताए, दी सोल्जर चैप्टर क्या है बाबू, एक सोनेट है जो कि 14 लाइन की होती है, 14 लाइन की एक पोम होती है। सोनेट इसलिए है क्योंकि सोनेट में 14 लाइन होता है, तो इसलिए दी सोल्जर चैप्टर ऑटोमेटिकली सोनेट हो जाती है। सोनेट होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड, जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें 8 लाइन होते हैं, उसको हम लोग ऑक्टेव कहते हैं। जो सेकंड लाइन होता है, जो सेकंड पैराग्राफ, वो 6 लाइन के होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेस्टेट। ठीक है, दी सोल्जर चैप्टर को रूपर्ट ब्रूक लिखे हैं और ये इंग्लैंड से थे। ठीक है, इंग्लैंड से थे और ये सोचते हैं कि अगर हम दूसरे देश में जाते हैं और वहां पे अगर फाइटिंग के समय पे, युद्ध में मतलब समझो अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें वहां पे दफना दिया जाएगा, तो उसी जमीन पे दफनाया जाएगा। तो ये बोलते हैं जो दूसरे विदेशी भूमि का जो मिट्टी होगा जहां पे मुझे दफनाया जाएगा वो हर हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि मेरा शरीर बना है इंग्लैंड से। हम उस हवाओं से, इंग्लैंड की हवाओं से सांस लिए हैं, इंग्लैंड ने हमें जन्म दिया है, इंग्लैंड की नदियों से हमने धोया है। तो मतलब अपने आप को ये बताते हैं कि हम पूर्णतः इंग्लैंड से बने हुए हैं, तो हम जहां पे दफनाया जाएगा वो मिट्टी हर हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। यानी कभी अपने देशभक्ति को यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। और समरी लिखने की जब बात आती है तो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से राइटर के बारे में जानकारी हो गया कि रूपर्ट ब्रूक दी सोल्जर को लिखो, 1887 में उनका जन्म हुआ और 1915 में उनका निधन हुआ, डाइड किए। और उसके बाद यहाँ पे लिखना स्टार्ट किए कि दी सोल्जर एक पेट्रियोटिक यानी देशभक्ति वाली सोनेट है, रूपर्ट ब्रूक जी के द्वारा लिखा गया। ए फेमस इंग्लिश वॉर पोइट है ना, अंग्रेजी युद्ध के कवि हैं। इन दिस पोम, इस कविता में द पोइट एक्सप्रेस द डीप लव ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर, एक अंग्रेजी जो सोल्जर होता है, सिपाही जो होता है, उसको अपनी मातृभूमि से, अपने मदरलैंड से जो गहरा प्यार होता है उसको यहाँ पे कवि दर्शाए हैं। आगे यहाँ पे लिख सकते हैं द सोल्जर इमेजिन्स दैट, दी सोल्जर जो है इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, इफ ही डाइज, अगर वो मर जाते हैं, मतलब दी सोल्जर यहाँ पे कौन है, कवि अपने बारे में, पोइट है ना, इमेजिन्स मतलब बोल सकते हैं कल्पना करते हैं कि अगर वो मर जाते हैं विदेशी भूमि पर, फाइटिंग इन ए फॉरेन कंट्री, विदेशी भूमि पर लड़ते हुए अगर वो मर जाते हैं, द प्लेस वेयर ही इज वरीड विल बिकम ए पार्ट ऑफ इंग्लैंड फॉर एवर, जहां पे उन्हें दफनाया जाएगा जिस मिट्टी में, वो जगह जो है, वो टुकड़ा जो है, वो कॉर्नर हर हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, है ना, इंग्लैंड का हो जाएगा। ही बिलीव्स दिस बिकॉज, वो ये मानते हैं क्योंकि हिज बॉडी वाज बोर्न, शेप्ड एंड नॉरिश्ड बाय इंग्लैंड, क्योंकि उनका शरीर जो है पूरी तरीके से इंग्लैंड से बना हुआ है ना। आगे बोलते हैं ही रिमेंबर्स द फ्लावर्स, रिवर्स एंड फ्रेश एयर्स ऑफ हिज होमलैंड विथ ग्रेट अफेक्शन, बहुत ही भावना के साथ, बहुत ही प्यार के साथ उनको याद है इंग्लैंड का फ्लावर, रिवर एंड फ्रेश एयर्स, है ना, ये सब उनको बहुत अच्छे से याद है। आगे यहाँ पे लिखेंगे द सोल्जर आल्सो फील्स ग्रेटफुल टू इंग्लैंड, ये जो सोल्जर हैं यानी जो पोइट हैं, जो कवि हैं, वो जो है ना ग्रेटफुल, बहुत ही कृतज्ञ महसूस करते हैं इंग्लैंड के प्रति। ठीक है, फॉर गिविंग हिम हैप्पी थॉट, क्योंकि इंग्लैंड ने उन्हें हैप्पी थॉट दिया, बहुत अच्छा विचार दिया, ड्रीम्स, सपने दिए, लाफ्टर दिए, मतलब बोल सकते हैं हंसी दिए, वहाँ पे दोस्तों से उनके जो हंसी मिला, काइंडनेस, ये देश जो उनको बहुत दयालु भावना से देखा, पीस, शांति मिला इनको इंग्लैंड में, इसलिए बोल सकते हैं इंग्लैंड के प्रति ये बहुत कृतज्ञ महसूस करते हैं। इवन आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद भी ही बिलीव्स, वो मानते हैं दैट हिज लव एंड मेमोरीज
ऑफ इंग्लैंड विल रिमेन्स अलाइव। वो मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी इंग्लैंड के लिए उनकी प्यार और उनकी जो है ना बोल सकते हैं यादें ताज़ा रहेगी, वो जिंदा रहेगी ही कभी के अंदर, है ना कहीं उनके दिमाग में, उनके सोच में, मर भी जाएंगे तब भी। सो एट द लास्ट, और अंत में वी कैन से दैट हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज एन ऑसम पोम बाय रूपर्ट ब्रूक। बहुत ही शानदार पोम है रूपर्ट ब्रूक जी के द्वारा लिखा गया। वेयर ही शोज हिज सोल्जर्स डीप डिवोशन टू हिज मदरलैंड, जहां पे वो बहुत अच्छे से दर्शाएं कि एक सोल्जर का मातृभूमि से क्या प्रेम होता है। तो ये कुल मिला के आपका पोम है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, समरी समझ गए होंगे। और देखो इसके कुछ क्वेश्चंस भी आप सभी लोग आराम से बना सकते हो। बाकी चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अच्छे से जाके देख लीजिए और ये चैप्टर कवर कर लीजिए। इसके क्वेश्चंस भी हम करवा चुके हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए हैं। बाकी उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो सभी लोग लाइक कर लेना, चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर हमेशा जो लेक्चर्स आए बिहार बोर्ड से संबंधित वो सभी लेक्चर्स आप सभी को मिलते चले। और लास्ट, एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लो, है ना। और बाकी बताना नीचे कमेंट में आपको लेक्चर कैसा लगता है। फिर हम सभी लोग मिलते हैं आप सभी से रोज, आपको शाम 7 बजे हम क्लास लेके आते हैं, आप सभी को पता है। रोजाना क्लास करिए और बढ़िया से पढ़िए और अपने लाइफ में अच्छा करिए। चलो टाटा, बाय बाय।